सर एलिस्टर कुक ने अपने वाइट बॉल करियर के 10 साल में सिर्फ 10 छक्के मारे। वहीं अभिषेक शर्मा ने 2 घंटे में ही वो रिकॉर्ड तोड़कर 13 छक्के मारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां पे हम इस सीरीज के बारे में बात करेंगे और कल के मैच के बारे में भी बात करेंगे, जिसको इंडिया ने फुल डोमिनेंस के साथ 4-1 से जीत लिया है। तो पहले थॉट्स क्या थे कल के मैच को लेके, अनुराग? जी, सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने 5 प्रेडिक्शन दी थी पिछले वीडियो में, जिसमें से 4 सही हो गई। इंडिया मैच जीत गया। अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा रन मार दिए। मैंने कहा था सूर्य कुमार नहीं चलेंगे, वो भी नहीं चले। और शिवम दुबे को मैंने कहा था रिंकू और हार्दिक से ऊपर आए तो थोड़ा अच्छा करेंगे, वो भी हो गया। उसे हर्षित राणा, जिन्होंने अपने डेब्यू में इतना अच्छा किया, उसके बाद भी उन्हें बिठा दिया, वो मेरी एक प्रेडिक्शन गलत हो गई। बाकी सब सही हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। और जो अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग की है, जितना उनका टैलेंट और पोटेंशियल था, कल दिखा कि इंडिया, गौतम गंभीर और इंडिया का टीम मैनेजमेंट इतना क्यों बैक कर रहा है अभिषेक शर्मा को T20 आईएस में। और कल इतने बड़े बड़े लोग आए थे, उनका तो एकदम ही दिन रात बन गई एकदम, जो बैटिंग देखने को मिली। और इंडिया की जो T20 टीम है इस टाइम, इसमें अगर आप बुमराह और जायसवाल को ऐड कर दें, तो सोचिए कोई रोक पाएगा इस T20 टीम को, इतना अच्छा जो खेल रही है। और जो क्रिकेट रेवोल्यूशनाइज कर दिया है इंडिया ने। तो इंडिया की टीम इस टाइम बहुत खतरनाक है T20s में, इसी मोमेंटम को कैरी ऑन करे। और अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं, तो अभिषेक शर्मा का चलना, उसके बाद मोहम्मद शमी की वापसी, वरुण चक्रवर्ती का डोमिनेंस, ये 3 चीजें बड़ी अच्छी पॉजिटिव्स रही इस सीरीज में। और अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं, सूर्य कुमार यादव का फ्लॉप फॉर्म। संजू सैमसन फिर से वही कर रहे हैं जो बहुत टाइम से कर रहे थे। वही थोड़े 2 मैच अच्छे मारते हैं, 3 अपॉर्चुनिटीज वेस्ट करते हैं। इस पूरी सीरीज में 5 पारियों में 51 रन मारे हैं, जो कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते हैं उनके टैलेंट को। और तीसरा जो नेगेटिव था, वो था इंडिया का लोअर ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स को खिलाना जो थोड़ी सी बैटिंग दे दें। भले ही इंडिया की इंग्लैंड ने इतनी गंदी बैटिंग की जो वो बॉलर्स इंडिया के टेस्ट नहीं हुए, लेकिन इंडिया को इस फॉर्मूले से दूर जाना पड़ेगा। आउट एंड आउट अच्छे बॉलर्स खिलाइए और आउट एंड आउट अच्छे बैट्समैन खिलाइए, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स के साथ मत जाइए। आर्यन, क्या लगता है आपको कल के मैच को? कल के मैच की बात करें तो भाई फुल एंटरटेनिंग भाई। जो एंटरटेनमेंट हम लोग पिछली वीडियो में कह रहे थे ना, कम से कम एक मैच तो ऐसा हो जिसमें इस टीम 200 के पार चले। इंडिया ने अपना काम कर दिया, इंडिया ने 250 करीब मार दिया। एक पॉइंट पे तो 318 प्रेडिक्टेड स्कोर था, 300 के पार जा रहे थे। अभिषेक शर्मा वन मैन शो एक तरीके से कह ले। क्या मारा अभिषेक शर्मा ने, लेकिन अकेले अभिषेक शर्मा ने भी नहीं किया। अभिषेक शर्मा ने 135 मारे, बाकी के जो छोटे 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 परफॉर्मेंस थे, शिवम दुबे का परफॉर्मेंस और बाकी इन सब का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव या बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है कि अब वो लोग सोचो कि अभिषेक शर्मा जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो सिर्फ इस इनिंग्स में नहीं, आगे भी। अब इंडिया का T20 अगस्त में, बहुत टाइम है, बीच में आईपीएल है। आईपीएल में हमें नए प्लेयर्स मिलते हैं हर बार, क्वालिटी प्लेयर्स। तो हमें अभी और भी टैलेंट मिलेगा। इंडिया में T20 के लेके भर के टैलेंट है, आईपीएल की वजह से कह लो, आईपीएल जितना फेमस है उसकी वजह से कह लो, गजब टैलेंट निकल रहा है। अब वो हमें इसमें दिख रहा है, उसकी वजह से इंडिया डोमिनेट कर रही है। आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, उसका असर अब हमें दिखना शुरू हुआ है कि क्या क्वालिटी प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं T20 के। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है। दूसरा दूसरा मतलब पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है, मतलब मैक्सिमम तो अनुराग ने कवर कर दिया। अगर सीरीज का मैं कवर करूं, सीरीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में अगर मैं कलेक्टिव देखूं तो देखो, संजू सैमसन वही आउट ऑफ फॉर्म होगा। एक एक सीरीज में चले, अब सीरीज में आउट ऑफ फॉर्म होगा। सूर्य कुमार यादव बहुत टाइम से देख रहे हैं, नहीं चल रहे, तो ये दोनों फोकस है। अभी बहुत टाइम है, इंग्लैंड क्या कहते हैं, अगस्त में शायद बांग्लादेश से T20 है, अगस्त में। बांग्लादेश। इतना टाइम है इनके पास, अपनी फॉर्म पकड़ सकते हैं वापस। खुशी की चीज ये है कि अपनी इंडिया सीरीज जीत गई 4-1 से। मैंने प्रेडिक्ट किया था 4-1 से जीत गई। तो अब इस चीज को आगे लेके चलें। अपना जो लोग आउट ऑफ फॉर्म थे वो कोशिश करें फॉर्म बढ़ाने की। जो लोग अच्छी फॉर्म में है जैसे अभिषेक शर्मा या वरुण चक्रवर्ती का नाम अगर वीडियो में किसी भी कोई भी ऐसे लोग हैं जो मैच में बात करेंगे, इस सीरीज के बारे में बात करेंगे, अगर वरुण चक्रवर्ती का नाम नहीं लेंगे तो वो अनजस्टिफाइड है भाई। कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। वरुण चक्रवर्ती ने ये सीरीज बनाई है, बैटिंग में तो इंडिया गड़बड़ कर भी रही थी, लेकिन बॉलिंग में जो दिखाया ना, बॉलिंग का अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शामी का कमबैक, बीच में हर्षित राणा के वो पिछले मैच में कंट्रोवर्शियल विकेट्स, विकेट्स नहीं मतलब कंट्रोवर्शियल मैच और बीच बीच में हार्दिक पांड्या की भी फॉर्म आ गई। इनिशियली 3 मैच में हार्दिक पांड्या नहीं चले, उसके बाद हमने 2 मैच में देखा
हार्दिक पांड्या ने पहले मैच मतलब उधर 35 पे 40 रन कुछ बनाए थे जिसमें इंडिया हार गई। भले ही हार गई लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी पेस से चलाया। उसके बाद तो सेकंड लास्ट मैच में सबने देखा हार्दिक पांड्या ने करके। तो ऑल इन ऑल अच्छी सीरीज थी इंडिया के लिए। कुछ चीजें हैं जिनको इंडिया को कवर करना है, और वो कवर कर लेंगे आगे चल के। इंडिया ने देखा T20 में हम लोग गजब है भाई। जैसे कि दोनों ने काफी कुछ कवर कर लिया इंडिया को लेकर, तो मैं इंग्लैंड थोड़ी बात करना चाहूंगा। इन्हें भी हम क्यों पीछे छोड़े, भले उन्होंने बहुत ही डल परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन फिल सॉल्ट जैसा कि हम सब बात कर रहे थे, फाइनली एक इनिंग्स आई, लेकिन मुझे लगता है काफी देर हो गई। लियम लिविंगस्टन मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि जिस फॉर्म को वो लेके आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, वेस्ट इंडीज सीरीज में खेलने के बाद, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाए। सिर्फ एक मैच में इनका बल्ला चला था। जॉस बटलर स्टार्टिंग के 2 इनिंग्स में चले, उसके बाद उनका ही बल्ला बहुत शांत हो गया। हैरी ब्रूक, आई डोंट थिंक सो कि जितना उनको जिस पैमाने पे नापा जा रहा था वो उस पैमाने पे खड़े उतर पाए हैं अभी तक तो। बाकी वनडे सीरीज तो बची है, और बॉलिंग भी ठीक ठाक लगी। जोफ्रा आर्चर बहुत एक बड़े रेपुटेशन के साथ आए थे इस सीरीज में, लेकिन मार भी उनको उतनी ही पड़ी है, भले इनको विकेट्स मिले हैं। ब्राइडन कार्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंग्लैंड के निकल के आया। और एक और चीज़, अगर आप सबसे पहला वीडियो हमारा देखे होंगे जहाँ पे हमने इंडिया इंग्लैंड के बारे में बात करी थी, वहाँ मैंने एक पॉइंट उठाया था कि साकिब महमूद पिछले सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज जो थे उनके, उनको सिर्फ एक मैच मिला, उस मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन उसके बाद उनको फिर ड्रॉप कर दिया गया। तो थोड़ा सा मुझे पिक भी समझ नहीं आया। आदिल रशीद इनके अच्छे बॉलर हैं, लगातार परफॉर्म करते आ रहे, नंबर 1 चल रहे हैं अभी। तो ओवरऑल सिर्फ एक मैच में एक प्लेयर चला, अगले मैच में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, ये इंग्लैंड की कहानी थी, और स्कोर लाइन भी यही दर्शाता है, 4-1। और अभिषेक शर्मा के लिए मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि इतना इवॉल्व हो चुका है T20 गेम आजकल। वहां पे हम देखते हैं कि कोई रिवर्स स्वीप, बहुत उल्टे सीधे शॉट्स खेले जाते हैं, लेकिन कल अभिषेक शर्मा ने एक भी फॉल्स शॉट्स नहीं खेला। शायद ही कुछ स्कूप मारने की कोशिश किया होगा, रिवर्स स्वीप किया होगा, शायद ही उन्होंने ट्राई किया होगा, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही प्रभावित किया उनका ये चीज़। और इस सीरीज में आने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि संजू सैमसन तो अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अभिषेक शर्मा पे सवाल उठ रहे थे कि जायसवाल जब आएंगे तो अपने आप को इस टीम में फिट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब संजू सैमसन पे सवाल उठने वाले हैं, क्योंकि जायसवाल अगर आएंगे तो जायसवाल को बाहर रखना मुझे लगता है आसान नहीं होगा। और आईपीएल के बाद जब इंडिया टीम T20 खेलेगी तो वो अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए ही टीम बनाएगी। तो मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। और रिंकू सिंह से मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे लगते हैं, हम सबको ही अच्छे लगते हैं रिंकू सिंह, और उन्हें जितना मौका उनको मिला उस पर वो अभी तक खड़े नहीं उतर पाए हैं। और मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने पिछले मैच में भी कहा था, कि संजू सैमसन अगर ड्रॉप होते हैं तो इंडिया को एक नीचे विकेट कीपर भी ऐड करना होगा। तो वहां पे दुबे और हार्दिक पांड्या तो अपनी जगह बना के रखे हैं, जो एक बीच में छूट रही है जगह, वहां पे वो वर्ड फिल किया जा रिंकू सकता है। सिंह। तो ये ओवरऑल T20 का लेखा जोखा था। आने वाला है एक चीज नौ और, एक तारीख चीज और। से। जी। इंग्लैंड के लिए जब इनिंग्स शुरू सीरीज शुरू होने वाली थी, सीरीज से जस्ट पहले जेकब बैथेल को बहुत हाइप अप किया गया था। हाँ, बिल्कुल लोग सही बड़े बात है। ईगर थे जेकब बैथेल के बारे में देखने के लिए कैसा खेलते हैं, बट जिस लेवल का नाम था सीरीज से पहले, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं थी बिल्कुल भी। परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, तो और एक मैं तो यही डिसअपॉइंटमेंट बोलूंगा। इंग्लैंड का ये भी था। जी बिल्कुल सही बात है। और ये तो भले एक मजाक की बात हटा दीजिए, आरसीबी के जो तीनों ही पिक थे वो तीनों ने ही कुछ परफॉर्म नहीं किया है। तो बहुत ही चिंता की बात है। और अब 9 तारीख से वनडे सीरीज है, पहले नागपुर, फिर कटक, फिर अहमदाबाद में। और इंडिया के दो वाइट बॉल लेजेंड्स वापसी कर रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्म। जो कि हम सब चाहेंगे कि वो अपना फॉर्म इस 3 मैच में तलाशे, जिससे चैंपियंस ट्रॉफी में हेल्प हो। तो हम वनडे सीरीज का रिव्यू तो करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं अपने दोनों पैनलिस्ट से कि क्या उम्मीदें हैं वनडे सीरीज से, अनुराग। तो देखिए, वनडे सीरीज में सबसे पहले तो मैं चाहूंगा इंडिया के जो सबसे मेन 3 बैटर्स हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इन तीनों का फॉर्म वापस आए। और दूसरी चीज जो मैं देखना चाहूंगा कि इंडिया शमी के साथ नई बॉल किससे डलवाएगी। अभी खैर बुमराह इंजर्ड है, अगर अर्शदीप सिंह से डलवाती है तो मैं चाहूंगा उन्हीं को कंटिन्यू करे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी मौका दे अर्शदीप सिंह को। मैं चाहता हूँ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो नई बॉल के साथ। और शमी की फिटनेस देखना चाहूंगा, 10 ओवर कैसे डालते हैं वो। एक चीज और, मैं चाहता हूँ इंडिया वरुण चक्रवर्ती को मौका दे वनडे क्रिकेट में। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है, अगर इंडिया के पास बुमराह नहीं होते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल है बुमराह का जाना चैंपियंस ट्रॉफी में, एक वरुण चक्रवर्ती ऐसा बॉलर रहेगा सामने वाली टीम जिसको खेलने से घबराएगी, क्योंकि वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है और बहुत खतरनाक फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात, स्लो एंड स्लगिश विकेट्स होंगी वहां अगर वरुण चक्रवर्ती को अटैक करने जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती के सामने टिकने का एक ही तरीका है, उनको अटैक करो।
अगर उनके सामने आप डिफेंस में चले गए और उनको पता चल गया ये मेरे को मारने नहीं जा रहा, अटैक कर रहा है, तो उन्हें वो क्रीज में फंसा देंगे। एलबीडब्ल्यू बोल्ड, तुरंत चांस बनेगा। और स्लो एंड स्लगिश विकेट्स में उनको मारना आसान होगा नहीं, दुबई की बाउंड्रीज भी लंबी है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं वो। और मुझे लगता है कि पिछले बार जब दुबई में खेले थे तो वो यादें भी उनके ताजा हो जाएंगी, तो रिडेम्पशन के मूड से आएंगे वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव प्लस वरुण चक्रवर्ती। एक बहुत ही डेडली कॉम्बो इंडिया के लिए साबित हो सकता है, लेकिन शायद जो ये हमारी चाह है वो ना पूरी हो, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का एडिशन अभी तक तो नहीं हुआ और मोस्ट लाइकली इंडिया ऐसी चीजें करती नहीं है। आर्यन, क्या उम्मीद है ओडीआई सीरीज से? मेरे उम्मीद, पर्सनल चाह कह लो, उम्मीद कह लो, मैं चाहता हूँ कि रोको ये अपनी फॉर्म पकड़े। व्हाइट बॉल लेजेंड है, व्हाइट बॉल पकड़े, चैंपियंस ट्रॉफी में काम आना है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ऐसी चीज है जिसमें एक मैच हारे या बाहर, वो वाला सीन है। और कहने को वो लीग स्टेज होता है, लेकिन नॉकआउट ही है एक तरीके से। तो रोको अपनी फॉर्म पकड़े। मोहम्मद शामी को देखना है, मोहम्मद शामी 10 ओवर फेंकते हैं, 10 ओवर फेंकते हैं तो कैसे फेंकते हैं, अच्छा रखते हैं, कैसा रखते हैं। हर्षित राणा खेलेंगे या अर्शदीप सिंह खेलेंगे, उससे हमें एक वो दिख जाएगा कि बुमराह नहीं होंगे तो वहां कौन खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। ये चीज है। बाकी तो ऑल इन ऑल ठीक है, मिडिल ऑर्डर भी टेस्टिंग टेस्टिंग होगी, क्योंकि केएल राहुल की भी परफॉर्मेंस की जिक्र तो बहुत हुआ, परफॉर्मेंस का नाम तो बहुत हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी जितना नाम हो गया। तो केएल राहुल की भी फॉर्म चेक करनी होगी कि कैसी फॉर्म है, मिडिल ऑर्डर कैसा चल रहा है। तो ऑल इन ऑल पूरी टीम का एक टेस्टिंग है, ये चैंपियंस ट्रॉफी का हमें आइडिया लग जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से थोड़ा डल टी20 परफॉर्मेंस हुआ, कल का मैच छोड़ दिया जाए तो इंडिया की तरफ से और पूरे सीरीज का ओवरऑल देखा जाए तो मैं चाहता हूँ इंग्लैंड भी वापसी करे, एक अच्छा कंपटीशन दे। जिस तरीके ब्रेंडन मैकुलम ने आके बोला था कि हम इंटरटेनमेंट फुल देंगे, वो इंटरटेनमेंट दिखा नहीं है अभी तक। तो आई वुड लाइक टू सी मोर अग्रेशन फ्रॉम इंग्लैंड बैटर्स एंड इवन बॉलर्स भी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आगे मिलेंगे आपको ओडीआई सीरीज के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना बेस्ट फेवरेट मोमेंट जो आपको सबसे अच्छा लगा हो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।